नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम इंडियन ओम न्यूज़। मैं अभी दुमड़िया के अंदर हूँ। दुमड़िया के अंदर किसान काफ़ी गांव के हड़ताल पे आए हैं और बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये किसान अपना कामकाज छोड़ के यहाँ बैठे हैं। काम की सीज़न है, अब खेत की जो बुआई चालू है, कितना ज़रूरी काम, इस काम में ये यहाँ हड़ताल पे बैठ गए हैं। तो साहब से जानकारी लेंगे कि आज किसानों को इतनी ज़रूरी काम में आज फसल की बुआई का टाइम छोड़ के यहाँ दुमड़िया हड़ताल पे क्यों बैठना पड़ा और क्या बात है। हमारे इस सीज़न की फसल शुरुआत से ही सिंचाई के लिए लाइट सही नहीं मिलने के कारण हमने 15 दिन तक उच्च अधिकारियों से बाड़नी और जूनीवाली के जीएसएस के लोगों ने बाड़नी जीएसएस पर वार्ता की। लास्ट दिन 28 तारीख को हमारे आए भाई देवड़ा साहब और रानीवाड़ा एससी साहब आए और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आप जेरन से जुड़े हुए हो, एक बार इससे भी आपको भीनमार से अच्छा वोल्टेज मिल जाएगा। हमारे कहने पे आप भीनमार से जुड़ो और कल की तारीख में वापस जेरन से जोड़ देंगे। तो हमारे लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है भीनमार से, हम वापस पुनः जेरन से जुड़ना चाहते हैं। इसी के साथ हमको 400 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो देवड़ा साहब कह के गए थे कि मैं वापस आऊँगा, आज दिन तक नहीं वापस आए। उसी क्रम में हमने 28 तारीख को श्रीमान उपखंड कार्यालय बागोड़ा के अंदर वार्ता की। 29 को ज्ञापन दिया कि हमारी समाधान नहीं हुआ तो हम 2 तारीख से धरने पे बैठेंगे। तो हमारा ये 2 तारीख से इसी मांग को लेकर के है कि हमको जेरन से जोड़ा जाए, 400 वोल्टेज दिए जाए। बिजली विभाग के अधिकारियों की हड़तनमीता के कारण, हमको परेशान करने के कारण ये कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारी एक ही मांग है, 400 वोल्टेज बिजली के साथ जेरन से हमारी लाइन जोड़ी जाए। आज से 5 वर्ष पहले हमारे ही किसान बाड़नी जूनीवाली के प्रयासरत रहे। जेरन से लाइन हमारे सिर्फ बाड़नी और जूनीवाली जीएस के खींचने के लिए खींची गई थी, जोड़ने के लिए। वो लाइन आज दिन तक नहीं जुड़ रही है और हमें 2, 3, 4 और आज 5 तारीख को चौथा दिन है और कल की तारीख में हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। हमारी लाइट की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, वोल्टेज नहीं मिल रहे, इसीलिए बैठे। सर अय्यन साहब से इन्होंने अभी बात की तो भीनमाल तो इन्होंने पहले बोला था कि एक दिन का कह के लाइन चेंज की थी, उसके बाद वो अभी मुकर रहे। इनको मना करे कि हमने बोला ही नहीं, लेकिन इतने किसान लोग हैं, ये सब गवाही है। और इन्होंने कहा कि एक दिन की कह के वो लाइन वहाँ से जोड़ी थी, अब ये वापस जुड़ना चाहते लेकिन वो नहीं जोड़ रहे और नई किसानों के बीच में आ रहे हैं। इतने लोग बैठे हैं, इतने बड़े वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि आ रहे तक नहीं। किसानों की आवाज़ के कारण इनको यहाँ आना चाहिए और किसानों की बात सुननी चाहिए। दोनों ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय यहाँ विराजे हुए हैं, हमारे मूल सिंह जी और कालू राम जी। और कल हमारे पूर्व विधायक श्री पूरा राम जी ने यहाँ आकर के वार्ता की। अय्यन साहब को कहा कि शाम तक जेरन से लाइन जुड़ जानी चाहिए और उस लाइन का सब घालमेल हमारे देवड़ा साहब एक्शन भीनमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंडर में आ रही हैं। वो डिस्ट्रिक्ट का कभी बताते हैं, कभी लोड का बताते हैं, कभी शादी का बताते हैं और हमारे किसानों को परेशान कर रहे हैं देवड़ा साहब। देवड़ा साहब ने आपको जिस दिन क्या बोला था, वार्ता क्या हुई थी? वार्ता यही हुई थी कि 27 तारीख को आए, 28 तारीख को मैं वापस आपके जोड़ दूंगा यदि सही नहीं चल रही है तो सही नहीं चल रही थी। भीनमाल से हमको आज दिन तक भाई कितने वोल्टेज मिल रहे हैं? 200-250 वोल्टेज ही मिल रहे हैं। हम कहते हैं हमको जेरन से जोड़ो, जेरन से ही हमारा हक है पूनासा से, इसीलिए हमको वहाँ से हटाया था। और अभी वो बात करने के लिए हमारे जाजम पे नहीं आ रहे। क्या था कि कल आके बात करूँगा 28 तारीख को। हमने गुंती को ज्ञापन दिया, 2 से धरना जारी है। बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और इनको आके किसानों से बातचीत करनी चाहिए। एक एक मिनट किसान के लिए बहुत ज़रूरी। अब का जो समय है किसान का, खेती में बुआई का समय है, किसानी का काम का समय, लेकिन बड़ा इस समय किसानों के साथ धोखा हो रहा है। आगे भी किसानों के साथ धोखा होता है। आपने देखा किसानों को बीमा नहीं मिल रहा है, यहाँ लाइट की वजह से किसान परेशान है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, पूरे अधिकारियों तक ये वीडियो भेज दीजिए और उनको यहाँ आना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए। किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और ये 3-4 दिन से यहाँ बैठे हैं और आगे बहुत बड़ा धरना हो सकता है। यदि नहीं आए तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, बिजली विभाग होगा। बिजली के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनको यहाँ जाजम पे आके किसानों से बातचीत करनी चाहिए, किसानों को समझाना चाहिए और किसानों को काम करना चाहिए। किसान ही वो अन्नदाता है जो देश को चलाता है, तो इनको यहाँ आके बात करनी चाहिए और वीडियो को आगे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।